हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सलवर में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका अधिनियम के 10 क्वेश्चन की पार्ट बी की। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार योजना का प्रारूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है। योजना का जो प्रारूप है वो फ्रेंड्स वो नगर पालिका के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 के अनुसार जो भी उसको अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व नगर पालिका के द्वारा उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये देखिएगा, अग्निशमन दल जो है वो फ्रेंड्स ये है धारा 255 से 257, ये नोट करिएगा, 55 से 57 तक है अग्निशमन दल, जिसमें अग्निशमन दल की व्यवस्था करना, अग्निशमन जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर क्या शक्तियाँ दी गई हैं उनको, कि वो किसी पड़ोस के मकान में जा सकेंगे, किसी रास्ते को रोक सकेंगे, इस तरीके से ये 257 के अंतर्गत है। तो ये शक्तियाँ किसके रखरखाव के अंतर्गत आएंगी, नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा कि राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धारा 256, मैंने बताया 255 से और 257 तक केवल अग्निशामक जो है उसी के बारे में दिया हुआ है। तो 256 के अंतर्गत है कि नगर पालिका अग्निशमन दल की स्थापना करेगी और उसका रखरखाव कर सकेगी। 257 के अंतर्गत क्या है, उसकी शक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार सामान के क्रय से संबंधित जो निविदाएं खोली जाती हैं, निविदाएं आमंत्रित करने के समय सीमा के अनुसार 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान क्रय के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। फ्रेंड्स, अगर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का सामान क्रय करते हैं तो 10 लाख की समय सीमा है 10 दिन, 1 लाख से 7 दिन है वो है 1 लाख से कम, 1 लाख से कम, 15 दिन है वो है 10 लाख से और 100 लाख तक। 100 लाख मतलब कि 1 करोड़। क्या देखिएगा, ये नियम नंबर 4 के अंतर्गत आता है निविदाएं आमंत्रित करना। 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियम नंबर 4 के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा के अनुसार 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान के क्रय के लिए निर्धारित समय सीमा दिन। ये इम्पोर्टेंट है। ये फ्रेंड्स मिलान करने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 7 दिन के लिए 1 लाख, 10 दिन के लिए 10 लाख तक, और 1 करोड़ तक 15 दिन, और 1 करोड़ से अगर अधिक की राशि है तो 30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर गठित वार्ड समिति, एक ही वार्ड हो, कोई वार्ड समिति है और वो एक ही वार्ड के अंदर है, तो उस समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होगा। तो उस समिति का अध्यक्ष, जैसे कोई ये वार्ड है, इसके अंदर एक समिति बनाई गई है और यहाँ अगर उस वार्ड का जो सदस्य है, मतलब कि वार्ड का जो पार्षद है, वो उस समिति का अगर सदस्य है तो वो ही उसका अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक है, नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। ये देखिएगा, धारा 54 के अनुसार नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर
गठित वार्ड समिति में यदि एक ही वार्ड हो तो नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद उस समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका धन या संपत्ति के संबंध में चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को किसके द्वारा दी जाएगी? नगर पालिका को अगर कहीं नगर पालिका के अंदर कहीं चोरी हुई है या कहीं हानि हुई है, उसकी जो रिपोर्ट देगी वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिस पद के ऊपर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पद के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा ईओ, वो आपका कर्तव्य होगा कि आप नगर पालिका को इन चीज़ों की जानकारी देंगे। ठीक है, ये है धारा 49 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि धारा 49 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य, कि आप जो ईओ की पोस्ट पे लगोगे आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे, आपके पास क्या क्या पावर होंगी, उसके बारे में ये 49 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, नगर पालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोष सिद्ध पाए गए व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत कोई मूर्ति है किसी की, अगर आपने उसको दंडित किया है या मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है तो आपको दंडित किया जा सकता है कितने दिन तक? 2 माह से 6 माह तक का आपको कारावास हो सकता है। ये है धारा 241 के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अध्याय 14 है नगर पालिका का नियंत्रण, और ये नियंत्रण होता है 309 से धारा 327 तक। ठीक है, ये धारा 14 अध्याय 14 के अंतर्गत धारा 309 से 327 तक नगर पालिका का नियंत्रण है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली। अब देखिएगा, निर्वाचक नामावली, ये पहले निर्वाचक नामावली कौन सी धारा के अंतर्गत है? ठीक है, ये है निर्वाचक जो नामावली होती है वो है धारा 13 के अंतर्गत आपकी निर्वाचक नामावली होती है। और जबकि आपका जो निर्वाचन जो होता है नगर पालिका का निर्वाचन, वो है धारा 11 के अंतर्गत। 11 और धारा 13 दोनों के अंतर जो अंतर है वो याद रखिएगा। 11 के अंतर्गत है निर्वाचन और निर्वाचक जो नामावली है वो है 13 के अंतर्गत। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी में कर्तव्य भंग होने पर, अगर जैसे कोई अधिकारी है उसने निर्वाचक नामावली के अंतर्गत अपने कर्तव्य से भंग हुआ है, वो उसने ठीक तरीके से कार्य नहीं किया, तो अगर निर्वाचक नामावली तैयार करने का जो अधिकारी है वो कर्तव्य से भंग हो जाता है तो उसकी सज़ा का प्रावधान है। तो वो किसके अंतर्गत है? और ये अपने कर्तव्य से भंग होता है, ये है धारा 20 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है, जो कितने हैं? 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, ये देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जबकि निर्वाचक नाम, ये देख इम्पोर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो धारा 11, दूसरा है धारा 13 और तीसरे नंबर पे धारा 20। 11 के अंतर्गत क्या है कि निर्वाचन, जो निर्वाचन होगा वो। 13 के अंतर्गत है निर्वाचक नामावली, जबकि धारा 20 के अंतर्गत क्या है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो निर्वाचक नामावली को तैयार करेगा। ठीक है,
अगर वो अपने कर्तव्य से भंग हो जाता है या फिर उसने कहीं गलती कर देता है, जानबूझकर कोई गलती कर देता है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, दोष सिद्धि का प्रावधान है। यदि निर्वाचक नामावली तैयारी को तैयार करता है या उसका पुनरीक्षण करता है तो वो अपने कर्तव्य को भंग कर देता है, तो ऐसे दोष सिद्ध होने पर उसे 3 मास से 2 वर्ष तक का कारावास और 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान नगरपालिका की स्थापना अनुसूची निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? नगर पालिकाओं की स्थापना, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन, ये पिछली बार भी 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये होती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन के साथ अनुसूची तैयार करेगा। बजट का प्राक्कलन तो तैयार करेगा और उसके साथ अनुसूची भी तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 नगर पालिका के द्वारा बजट प्राक्कलन को पारित करने की अधिकतम निर्धारित तिथि कितनी है? इसको पारित करने की निर्धारित तिथि है 15 फरवरी और 31 जनवरी से पहले उसको क्या करेगा? बजट को पेश करेगा, ठीक है। 15 जनवरी से पहले बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा, ठीक है। ये देखिएगा, धारा 87 के अनुसार नगरपालिका का अध्यक्ष ऐसी तारीख जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की नहीं हो, मतलब 31 जनवरी से पहले की हो, कार्यपालक समिति के द्वारा जो निर्धारित की जाए बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करेगा। 31 जनवरी से पहले प्रस्तुत करेगा और 15 फरवरी से पहले उसको नगरपालिका के द्वारा पारित कराएगा, ठीक है। और ये है आज की क्विज। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 नगरपालिका के वार्डों की संख्या कम से कम कितनी होगी? जो वार्डों की संख्याएं हैं वो कम से कम कितनी होगी और ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? कौन सी धारा है? इसके अंतर्गत महिला सदस्य की संख्या क्या होगी? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। ओके, बाय।